श्री गणेशाय नमः। ओम सर्वदेवाय नमः। ओम जय श्री हरि। नमस्कार, मैं निर्मला रावत अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज पापांकुशा एकादशी है। आइए पापांकुशा एकादशी के बारे में जानें और इसकी व्रत कथा सुनें। माह अश्विन, पक्ष शुक्ल, तिथि एकादशी, दिन बुधवार, महीना अक्टूबर, ऋतु हेमंत, दिनांक 25 अक्टूबर 2023। पापांकुशा एकादशी नाम के अनुरूप पाप से मुक्ति प्रदान करती है। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति के जीवन भर में किए गए सभी पापों का फल समाप्त हो जाता है। यहाँ तक कि इस दिन विधि पूर्वक भगवान विष्णु का व्रत और पूजन घर परिवार के सभी लोगों और पीढ़ियों को भी पाप कर्मों से मुक्ति प्रदान करता है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन पापांकुशा एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस साल पापांकुशा एकादशी का व्रत 25 अक्टूबर दिन बुधवार को रखा जाएगा। इस दिन व्रत पूजन में व्रत कथा और भगवान विष्णु की आरती का पाठ जरूर करना चाहिए। आइए जानते हैं क्या है पापांकुशा एकादशी की व्रत कथा। अर्जुन कहने लगे कि हे जगदीश्वर, मैंने अश्विन कृष्ण एकादशी अर्थात इंदिरा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती नंदन, अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाला अक्षय पुण्य का भागी होता है। अश्विन शुक्ल एकादशी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार कर देने से मिल जाता है और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते। मनुष्य को पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पापनाशक है, परंतु पापांकुशा एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन सभी क्लेशों व पापों को शमन कर देता है। पापांकुशा एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार विंध्याचल पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर और हिंसक था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति में ही बीता था। एक दिन अचानक उसे जंगल में तपस्या करते हुए अंगिरा ऋषि मिले। उसने अंगिरा ऋषि से कहा, मेरा कर्म बहेलिये का है, इस कारण मुझे न जाने कितने ही निरह पशु पक्षियों को मारना पड़ा। मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं, इसलिए मुझे नरक ही जाना पड़ेगा। कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे अश्विन शुक्ल की पापांकुशा एकादशी की विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने पापांकुशा एकादशी का व्रत रखा। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन पापांकुशा एकादशी का व्रत रखा जाता है। बहेलिये ने विधि पूर्वक इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया और व्रत रखा। भगवान विष्णु की कृपा से बहेलिये के सारे पापों से छुटकारा मिल गया। मृत्यु के बाद जब यमदूत बहेलिये को यमलोक लेने आए तो वे चमत्कार देखकर हैरान हो गए।
पापांकुशा एकादशी के प्रताप के कारण बहेलिये के सभी पाप मिट चुके थे। बहेलिया भगवान विष्णु की कृपा से वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। जय श्री हरि। अगर आप किसी भी कारणवश व्रत नहीं कर पा रहे तो विष्णु सहस्र नाम अवश्य पढ़ें या सुनें। काम करते हुए भी मन में विष्णु जी का नाम स्मरण अवश्य कीजिए। संभव हो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जप करें। संध्या में विष्णु जी की आरती करें। जय श्री हरि। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। जय श्री हरि।